आप सबको जय मसीह। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू एक बार फिर नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का वचन उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय 4 पद से लिया गया है। वचन का हेडिंग है मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ। आज के इस वचन में जानेंगे कि मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो आते हैं आज के वचन पे। जब परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाए, पशु पक्षियों को बनाए, आकाश में 2 बड़े बड़े ज्योतियां बनाई जो एक दिन पे एक रोशनी दे, एक रात में रोशनी दे। परमेश्वर ने तारागण को बनाया, अच्छे अच्छे बाग बगीचा वाटिका को बनाया। जब इन सब का बनाना परमेश्वर ने समाप्त किया, तब परमेश्वर ने क्या देखा कि इनमें कोई समझदार नहीं है। जो हमने पशु पक्षियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, इन पे अधिकार रखने वाला कोई नहीं है। तब परमेश्वर ने मिट्टी उठाया और मिट्टी से रचना चालू कर दिया। अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मिट्टी से रचना चालू कर दिया। जब मिट्टी से रच दिया और उसी मिट्टी में परमेश्वर ने अपना सांस उसके नथनों में फूंक दिया और वह एक जीवित प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने उसको जीवित किया, जब उसको जीवित प्राणी बना दिया, तब उसका नाम आदम रखा। आदम ही सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने हाथों से मिट्टी को उठाया और मनुष्य की उत्पत्ति की, मनुष्य को रचा और अपना सांस उसके नथनों में डाल दिया और उसका नाम परमेश्वर ने आदम रखा। ये सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य था जो परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद आदम को एक अच्छे वाटिका में रख दिया। वहां रखने के बाद परमेश्वर ने जितने जीव जंतुओं को बनाए थे, जितने पशु पक्षियों को बनाए थे, उन सबको आदम के पास लेकर आया। वह इसलिए लेकर आया ताकि आदम इन सब का नाम रखे। जब आदम ने उन सबको नाम रख दिया, क्योंकि जो नाम पशु पक्षियों को रखा, जो जीव जंतुओं को नाम आदम ने रखा, उसी नाम से आज भी हम लोग जानते हैं, उसी नाम को आज भी हम लोग पुकारते हैं। जितने पशु पक्षियों का नाम हम पुकारते हैं, वही आदम का नाम रखा हुआ है। परमेश्वर ने देखा कि सबका नाम रख दिया आदम, और परमेश्वर और आदम ने क्या देखा कि इनमें कोई मेरे जैसा नहीं है, मेरे मेल का इनमें कोई नहीं है। परमेश्वर भी देखा कि आदम के मेल का कोई इनमें नहीं है। तब परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना आदम के जैसा एक और बनाऊं जो आदम के सहायक हो, आदम के साथ हो। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। गहरी नींद में डालने के बाद परमेश्वर ने आदम से एक पसली को निकाला और उस पसली के जगह आदम में मांस भर दिया, क्योंकि आदम से पसली को निकाला था और जहां से पसली निकाला था वहीं आदम के जगह, पसली के जगह मांस भर दिया। तब परमेश्वर ने उस पसली से एक और उसके जैसा तैयार कर दिया, और जब तैयार कर दिया परमेश्वर ने, तब वो उसको तैयार करके आदम के पास रख दिया और रखकर परमेश्वर वहां से चले गए। जब आदम का नींद खुला, तब आदम क्या देखा कि अब आदम यह देख के कह रहा है कि अब हमारे हड्डियों में की हड्डी और मांस में की मांस है। परमेश्वर ने जब उस पसली से बना दिया था, रख दिया था, तब आदम नींद से उठा और देखा कि यह हमारे सहायक है, यह हमसे मेल खाता है। तब आदम ने उसका नाम नारी रख दिया, क्योंकि आदम ने नारी इसलिए रखा क्योंकि यह नर से बनाई गई थी। आज भी हम किस्से सुनते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग किस्से सुनाते हैं कि नर से ही नारी बनाई गई है। तो परमेश्वर ने उस आदम की पसली से ही उस नारी को तैयार किया, तो आदम ने उस स्त्री का नाम नारी रख दिया। तो परमेश्वर ने इन सबको बना दिया और आदम का भी जोड़ा लगा दिया। तो परमेश्वर ने उन दोनों को, आदम को और उसका, क्योंकि उसका नाम एक बाइबल के मुताबिक हव्वा रखा गया, आदम और हव्वा को एक अच्छे वाटिका में रख दिया। जिस वाटिका में रखा था उस वाटिका का नाम था अदन वाटिका में परमेश्वर ने रख दिया। तो ये रहा मनुष्य का उत्पत्ति। इस प्रकार से मनुष्य का उत्पत्ति हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वचन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक ले लेते हैं विदा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह।